गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरएस परी 2025 के लिए राजस्थान का बजट। राजस्थान विधानसभा का बजट कब प्रस्तुत किया था बच्चों? ये किया गया था 8 फरवरी 2024 को। और किसने किया था? श्रीमती दिव्या कुमारी ने, जो राजस्थान की क्या है, उप मुख्यमंत्री। और बजट की थीम क्या रखी गई थी बच्चों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण की सोच के साथ बजट को प्रस्तुत किया गया। बजट पेश करते समय बच्चों किसकी पंक्तियों का वर्णन किया गया था? शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर बजट पेश किया गया था। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य सरकार पर कुल ऋण भार लगभग दुगना होकर वर्ष 2023 और 24 के बजट के अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है। और राज्य का डीबीटी जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद क्या है? सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023 और 24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017 और 18 के 36,880 रुपये से बढ़कर 70,800 रुपये हो जाना संभावित माना गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पिछले सरकार में लिए गए पैसों का कितनों का ऋण का व्यय किया गया है? 93,577 करोड़ रुपए का। गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व हेतु किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने के संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एलपीजी सिलेंडर को कितना रुपया कर दिया गया, कितना रुपया कर दिया गया बच्चों? 450। और कितने परिवारों को लाभ मिलेगा इसको? 73 लाख। जरूरतमंद भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया गया है। कितने बढ़ा दिया गया बच्चों? 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम। और इसका क्या नाम रखा गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई। इस हेतु प्रति थाली राज्य के सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गई है। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा। बिजली सुधार के लिए कौन सी योजना लाई गई बच्चों? उदय योजना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उदय योजना किससे संबंधित है? ये है बिजली सुधार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन योजना से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण में देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई है बच्चों? 22 जनवरी 2024 को। इस योजना के तहत पीएमई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट से स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। कितने यूनिट मिलेगी बच्चों? 300 यूनिट। और कितने परिवारों का लक्ष्य रखा है? 5 लाख से अधिक घरों पर। प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही पेट्रोल व डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटर स्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। कितनी बस की घोषणा की गई बच्चों? 500। और कौन कौन से शहरों के लिए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा के लिए। साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेक्शन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुर अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्यानगर तक के रोड पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। कहाँ तक कराई जाएगी बच्चों? टोंक रोड के साथ सीतापुरा अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्यानगर तक
जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। JJM कवरेज। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संपूर्ण देश में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था पिछली बार? 33वां स्थान। इस क्रम में योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। 15,000 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा बच्चों? 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। जल सिंचाई परियोजना ERCF परियोजना ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्या किया गया बच्चों? MOU किया गया है। पेयजल और सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही वृहद परियोजनाओं के साथ साथ छोटे स्तर पर इन सिटू जल संग्रहण करने की भी अति आवश्यक है। इस दृष्टि से हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में जल संग्रहण और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई बच्चों? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स गांव के अंदर बनाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्रदेश में वन संरक्षण और वन्य जीवों के विकास हेतु आगामी कार्य के लिए। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान TOFIR कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। ब्लैक बक्स हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिट डेवलपमेंट के कार्य कराए जाने के प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश की GSDP में लगभग 30% हिस्सा एग्रीकल्चर एवं संबद्ध क्षेत्र का है। कितना प्रतिशत है बच्चों? 30%। और वर्तमान में कृषि व पशुपालन से राज्य में लगभग 85 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। एग्रीकल्चर एंड संबद्ध क्षेत्र से कितना परसेंट दिया गया बच्चों? 30%। 30 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने सदन में PM किसान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के देय वित्तीय सहायता को प्रति 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये वार्षिक कर दिए हैं। कितना कर दिया बच्चों? 6,000 से 8,000। कौन सी योजना के तहत? PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। 2023 और 24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। गेहूं की रेट कितनी रखी गई बच्चों? 125 रुपये अतिरिक्त रखी गई है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कृषि के क्षेत्र में। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म पॉन्ड्स और 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन और 50,000 किसानों के लिए तारबंदी और 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कॉम्पोस्ट इकाइयाँ और नई एग्रो प्रोसेसिंग कल्चर्स फूड पार्क्स घोषणा की गई है। साथ में 500 कस्टम हीरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे और ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। गौवंश हेतु खेड़ी का निर्माण तथा दुग्ध चारा और बांटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु किसानों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। बच्चों अब किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर कौन सी योजना की गई है? गोपाल क्रेडिट कार्ड, जिसका शॉर्ट नेम है GCC। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 5 लाख गोपाल परिवारों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों युवाओं के रोजगार के लिए 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की गई है। साथ में युवा साथी केंद्र स्थापित भी किए जाएंगे। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है SIT। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर आगामी 2 वर्षों में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटलिटी, पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाकर एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। कितनों को बनाया जाएगा बच्चों? 20,000 युवाओं को। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी लागू की गई बच्चों? 2020 से लाई गई है।
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। राजस्थान के अंदर केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र और छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो, इनके लिए शिक्षा में सुधार हेतु प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है और इनसे 70 लाख परिवारों को क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का समाज, प्रदेश और देश की उन्नति में योगदान हो, इसके लिए दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स की स्थापना करने की घोषणा की है। किसकी घोषणा की गई बच्चों? अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स। इन एक्सेलरेटर्स में सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रोबोटिक्स, फैब लैब एंड मल्टीपल मीडिया वीएफएक्स संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस हेतु 1,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आज देश के बड़े शहरों में जहां एक बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं और अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं और दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट कौन सी है? पुणे। हैदराबाद के निकट साइबराबाद और अहमदाबाद के निकट कौन सी है? गिफ्ट सिटी। यूटिलिटी और सक्सेस के सभी अवगत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाई गई गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में जयपुर के निकट कौन सी सिटी की जाएगी बच्चों? हाई टच सिटी। जैसे मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद के निकट है, वैसी कौन सी है जयपुर के निकट की जाएगी? हाई टच सिटी विकसित की जाएगी। इस हाई टच टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एआई, एमएल सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट के संस्थानों कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएगी। युवाओं के खेल के प्रति रुचि को देखते हुए बच्चों मिशन ओलंपिक 2028 में के लिए बेस्ट 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेसिडेंटल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी बच्चों? जयपुर, भरतपुर और उदयपुर के अंदर। जैसे 20 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था, वैसे ही गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है। कौन सी योजना किया गया बच्चों? लाडो प्रोत्साहन योजना का। इनमें कितना रुपया दिया जाएगा? 1 लाख रुपए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूह में से 2,80,000 महिलाओं और उनके परिवारों को 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी दे रहे हैं। इसके साथ ही आगामी 5 लाख परिवारों को भी आय 1 लाख रुपए अधिक वार्षिक ले जाने का कार्य रखा गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष में प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6,500 रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया, वैसे ही राजस्थान के अंदर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईएपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की क्या की गई बच्चों? घोषणा की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए बच्चों हाईवे पर
25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के उपरांत 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त दी जाएगी। इसके साथ ही 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियासती यात्रा सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% कर दी गई है। दिव्यांगों का समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए कौशल विकास, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए जयपुर में कॉम्पसाइट रीजनल सेंटर की स्थापना के साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिले मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स DDRC स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। DDRC का पूरा नाम क्या है बच्चों? डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, समस्या संसाधनों या क्षमता की कमी की नहीं है किंतु इच्छा शक्ति की कमी की है, यह कथन किसका है? लोक बाल गंगाधर तिलक का, जिसको बजट के अंदर पेश किया गया था। कोई भी परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित ना हो, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का क्या किया जाएगा बच्चों? आयोजन किया जाएगा। राज्य के शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित SFC ग्रांट को 6.75% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया बच्चों? आगामी वर्ष के लिए 7% करने की घोषणा की गई है। बैंक खातों के लिए कौन सी योजना चालू की गई बच्चों? जन धन योजना के माध्यम से सभी परिवारों के बैंक खाते खोलने के कार्य का शुभारंभ किया गया है। नवसर्जित 34 पुलिस थानों में बालिका और महिलाओं से छेड़छाड़ हेतु अपराधों को रोकने के लिए लाडली सुरक्षा योजना शुरू की गई है। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण का अधिक से अधिक संख्या में लाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत सम्मिलित करने की घोषणा की गई है। किसके अंदर बच्चों? ब्लैक बेल्ट और स्पोर्ट्स कोटा के अंदर। किसको? रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण अभियान को। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के साथ पेंशन देने के लिए इस दृष्टि राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना का अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। लोकतंत्र सेनानियों को क्या दिया जाएगा बच्चों? सम्मान। किसके तहत? राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के तहत। प्रदेश के अंदर आस्था और मंदिरों के विकास के लिए 20 मंदिरों और आस्था केंद्रों के विकास किया जाएगा 300 करोड़ रुपए की सहायता से। 300 करोड़ रुपए की राशि से कराने की घोषणा की गई है। कितने मंदिर और आस्था केंद्रों को? 20। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल जयपुर, राज्य के म्यूजियम अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और जोधपुर सहित 10 प्रमुख म्यूजियम का उन्नयन करने के हेतु स्टेट आर्चिव बीकानेर के अंतर्गत पब्लिक गैलरी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का कार्य 50 करोड़ रुपए की सहायता से इन म्यूजियमों का क्या किया जाएगा बच्चों? पूरा कार्य किया जाएगा। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य और बलिदान के सम्मान देने के लिए प्रदेश में आर्म्ड फोर्स म्यूजियम की स्थापना DPR बनाने के लिए 2 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। स्थानीय वनस्पति और संरक्षण हेतु पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजली जोधपुर में अमृता देव विश्नोई इंडिजिनियस प्लांट्स म्यूजियम स्थापना करने की घोषणा की गई है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राजस्थान इकोनॉमिक डिविलियर टास्क फोर्स गठन का निर्णय किया गया है।